मोक्षदा एकादशी की पूर्ण कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। यह एकादशी न केवल पुण्यदायी है बल्कि पितरों के उद्धार के लिए भी अत्यंत कल्याणकारी मानी गई है। मोक्षदा एकादशी कथा। बहुत समय पहले भद्रावती नामक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करते थे। वे धर्मप्रिय, दयावान और प्रजा की रक्षा करने वाले न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में सभी सुखी थे। एक रात राजा ने एक भयानक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक की भयंकर यातनाएं सह रहे हैं। उनके शरीर पर आग की लपटें उठ रही थी, प्यास से व्याकुल, कष्ट से चिल्लाते हुए। यह दृश्य देखकर राजा का हृदय कांप उठा। स्वप्न से जागते ही राजा के मन में भय और पीड़ा भर गई। वे सोचने लगे, ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण मेरे पिता को यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। चिंता से व्याकुल होकर राजा तुरंत नगर के विद्वान ब्राह्मणों और मुनियों से मिले। एक ब्राह्मण ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल महान ऋषि पार्वत्य मुनि ही दे सकते हैं। राजा तुरंत अपने सेनापतियों के साथ जंगल में स्थित ऋषि पार्वत्य के आश्रम गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, भगवान, कृपा करके बताइए मेरे पिता नरक में क्यों कष्ट पा रहे हैं। मैं उन्हें कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ। ऋषि पार्वत्य ने ध्यान की गहन अवस्था में आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पिता की स्थिति देखी और कहा, राजन, आपके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक पवित्र ब्राह्मण का अपमान कर दिया था। उसी पाप के कारण वे आज नरक में पीड़ा झेल रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, उनका उद्धार संभव है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, बताएं मैं क्या करूं। ऋषि बोले, आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उसका संपूर्ण पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दें। इससे वे नरक से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। राजा ने प्रसन्न होकर प्रणाम किया और आने वाली एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया। निर्जला उपवास, भगवान विष्णु की पूजा, रात्रि जागरण, दान दक्षिणा। द्वादशी के दिन राजा ने अपने व्रत का समस्त पुण्य अपने पितरी को अर्पित कर दिया। जैसे ही पुण्य पहुंचा, राजा के पिता के बंधन टूट गए। नरक की यातनाएं समाप्त हो गई, प्रकाश फैल गया और स्वर्ग की ओर चले गए। राधे श्याम।